चलें आज व्लॉग शुरू करते हैं शाही पनीर से। तो यहाँ पर मैंने शाही पनीर के लिए प्याज को कट कर लिया है, टमाटर, बादाम ले लिए हैं, कुछ काजू ले लिए, काजू थोड़े थे तो थोड़ा बादाम डाल लिया है, दालचीनी, लहसुन और सब चीज़ें ऐसे ही सालिम डालनी है, अदरक, हरी मिर्ची तो थोड़ा सा डालिए। यहाँ पर डालिए हमें थोड़ी सी रेड चिली भी, थोड़ा पानी डाल के कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको। अच्छे तरीके से भी कुक हो जाएगा तो इसको ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे शाही पनीर के लिए। इतना ज़्यादा इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप ज़रूर ट्राई करें और बताएं, मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि हम लोगों ने ट्राई की तो कैसी बनी। ठीक है, तो इसको हम छान भी सकते हैं स्मूथ पेस्ट के लिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी भल्ले, तो ये इसका बैटर भी रेडी हो गया है। देखें, इसका बैटर इस तरह से होता है, जो सॉफ्ट भल्ले होते हैं ना, तो इस तरह से बैटर होता है इसका। तो देखें, एक साइड तो भल्ले तैयार हो ही गए हैं। तो चलें फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, इसमें घी, बटर, ऑयल, तीनों में से कोई भी चीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर इलायची भी डाल सकते हैं, 1-2, बट मैं अब बहुत ज़्यादा जल्दी में थी आज, तो मैंने कुछ इस तरह से ही बनाई। ये भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी। ग्रेवी को डाल देंगे पैन में, अच्छे तरीके से इसको चलाएँगे। देखें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इतनी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा, कोई झंझट नहीं है, बहुत आराम से बन जाएगी। और थोड़ा कम टाइम है आपके पास, बहुत जल्दी कोई चीज़ बनानी है, कुछ अच्छा टेस्ट कराना है अपने घर वालों को, अच्छा खिलाना है, तो इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी देर पकाने के बाद पनीर लेंगे, पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं या फिर घी में भी आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विदाउट फ्राइड डालूँगी, ऐसे ही कट करके डाल रही हूँ पनीर के पीसेस। तो देखिए, मैंने क्यूब्स में कट किए हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, कितना आपका टेस्ट है। थोड़ा गरम मसाला जाएगा इसमें। पनीर के पीस जो है वो कट कर लिए थे मैंने। तो ये देखें, ये पनीर के पीस हो गए। अब सारे पनीर के पीस डाल देंगे। उसके बाद घर की जो दूध के ऊपर क्रीम होती है वो उतरी हुई, वही डालती हूँ मैं। तो बहुत बाहर से तो बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ। तो ये हो गई क्रीम, ये भी घर की ही है। और थोड़े से डालेंगे इसमें शुगर के दाने, तकरीबन 10-15 या थोड़ा सा 1 पिंच। तो देखें, यहाँ पर कसूरी मेथी भी यूज़ कर ली है, इसको पकाने के लिए रख दिया है। इतने ही पकती है, इतने मैंने बाकी सब काम कर लेते हैं। तो मैं चॉपर में ही कट कर रही थी, मतलब चॉप कर रही थी, तो मैंने ये ओपन ही नहीं किया और मैं चॉप करने लग गई थी। कभी कभी माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट सा होता है कि समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए 3-4 एक साथ चल रहे होते हैं बर्नर, उन पे भी फोकस करना होता है। एक साइड पनीर बन रहा है, दूसरी साइड राइस बन रही है, तीसरी साइड तड़का लग रहा है, चौथी साइड ऑयल गर्म हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माइंड में चल रही होती हैं। प्लस बच्चे भी आते रहते हैं किचन में परेशान करने के लिए, मम्मा ये दे दीजिए, मम्मा वो दे दीजिए। कभी फ़ाइट हो रही हैं, कभी खेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए काम करते हैं, क्योंकि ऑयल का काम कर रहे हैं तो परेशानी नहीं हो जाए, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो जाए या बच्चों के ऊपर खुदा ना खास्ता हो जाए, अल्लाह रहम रखे। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं माइंड में जो चल रही होती हैं, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है चीज़ें जैसे कि ज़ीरा थोड़ा तेज़ हो जाता है, कभी कभार आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, तो ऐसा कुछ हो जाता है। खैर, ये तो सभी के साथ होती हैं चीज़ें। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पकौड़ियाँ छाछ वाली। तो यहाँ पर इफ़्तार की तैयारी हो गई है। ये देखें, जो शाही पनीर बन रहा था हमारा, वो मैं सहरी के लिए बना रही हूँ। तो इफ़्तार के बाद हमारा रूटीन ये रहता है कि हम लोग चाय पीते हैं नमाज के बाद। चाय पीने के बाद बच्चों को खाना खिलाती हूँ, मैं डिनर कराती हूँ। उसके बाद तरावी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा देखना होता है, क्योंकि सोते सोते 11 से 12 बज ही जाते हैं। 11:30 तो बजने ही बजने हैं हमें लेटते लेटते। तो ये है। और सहरी के बाद हम लोग सोते नहीं हैं, फिर दोपहर में भी नहीं लेटना होता, थोड़ी बहुत देर के लिए। तो यही सोना है हमारा, जो कुछ सोना है। तो हम इसलिए 11 बजे सो ही जाते हैं बच्चों को सुलाकर। ये रूटीन रहता है हमारे रमज़ानों में। क्या वैसे भी हमारे रूटीन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। बस थोड़ा जल्दी हम लोग सोने की आदत है, क्योंकि बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि रूटीन इनका अच्छा हो, क्योंकि फ़्रेश रहें, एक स्कूल जाना होता है। और दोपहर में बच्चे आजकल इतना ज़्यादा खेलते कूदते हैं कि सोने का तो नाम ही नहीं रहता, सोने भी नहीं देते। ये वाली चीज़ है। तो देखें, आज मैंने बनाया है येलो राइस, उसके साथ मैंने कोफ्ता करी भी रेडी की है। तो इफ्तार हो चुका है, मैंने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद वापस से मैं आ गई नेक्स्ट डे सहरी बनाने के लिए। 2-3 दिन का ये व्लॉग होता है जो मैं एडिट नहीं कर पाती डेली, और इस चक्कर में नहीं डल पाता ये, तो मैं 1-2 टाइम का ऐड करके तब ये डालती हूँ मैं। नेक्स्ट सहरी में ये 19th सहरी है। आज मैंने शाही पनीर बनाया है।
अभी एक ही अशरा बाकी है, मतलब तकरीबन 10-11 रोज़े रह गए हैं बस। 19th है तो एक अशरा तो कल कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने बन को इसमें डाल दिया है दूध में, और ये मीठा करके बॉईल करके मैं पहले ही रख देती हूँ। सहरी में सिर्फ ये डालना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है सहरी में, बहुत कम टाइम रहता है, तहज्जुद का टाइम भी निकालना होता है हमें, और फिर सहरी में ही मैं कुरान पाक भी पढ़ती हूँ नमाज के बाद या नमाज से पहले, जो भी टाइम बचता है मेरा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। और आई थिंक सभी लोग कर लेते हैं सहरी की चीज़ें, क्योंकि सहरी में बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं टाइम को, तो अपने हिसाब से चीज़ें कर ही लेते हैं। और मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ अपनी वीडियो में, तो बहुत से लोगों को म्यूज़िक पसंद नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा एनर्जी डाउन सी रहती है, बहुत सारा नहीं बोला जाता मुझसे, मुश्किल होता है थोड़ा। रोज़े कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो थोड़ा एडिटिंग में म्यूज़िक डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम वो रहता है। खैर चलें, ये है मेरा किचन। आप सब लोग बहुत वो करते हैं कि किचन दिखाएं, तो ये किचन है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये भी आ गए हैं अब सहरी करने के लिए। तो इनसे एक काम तो ज़रूर कहती हूँ, मैं माइक्रोवेव में कोई भी चीज़ रखती हूँ तो ये रख देते हैं आके, और मैं चपाती बनाती होती हूँ इस टाइम पर, तो थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं मेरी माशाल्लाह। मैं ख़ुद ही नहीं चाहती, ये तो कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अच्छा है ना, मैं हूँ तो ज़रूरत ही नहीं है हेल्प की या किसी चीज़ की। तो नेक्स्ट इफ़्तारी 19th इफ़्तारी में मैंने सबसे पहले वेजिटेबल्स निकाली हैं अपनी फ्रिज में से। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, इन सब का होना ही होना है, तो मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, बार बार फ्रिज ओपन नहीं करना पड़ता। अब गर्मी भी आ रही है ना, तो दिक्कत होगी, अभी से ही आदत बना के रखी हुई है ये। यहाँ पर मैंने दही में थोड़ा सा शुगर डाल दिया था दही भल्लों के लिए। मुझे मीठे भल्ले अच्छे लगते हैं, मतलब दही बड़े जो हैं वो मीठे वाले अच्छे लगते हैं। बहुत से बनाते हैं विदाउट शुगर, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है, और बाकी जो मेरे घर वाले हैं उनको सर्व करती हूँ, उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देखें ये कितनी अच्छी सी टेस्टी सी दही हो गई। ये भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, मतलब जमाती हूँ दही, तो हम लोग बाहर की बहुत यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर ये वाला मसाला भी मैंने डाली थी, वीडियो ब्लॉग डाला था पूरा रेसिपी के साथ, आप ज़रूर देखें। और ये ग्रीन चटनी भी हो गई है रेडी। अब रेड चिली भी मैंने इसमें डाल दी थी, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया था। तो मीठी चटनी भी मैंने घर पर ही बनाई थी। सब चीज़ें घर की बनी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और सच में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। इस बार के दही भल्ले तो अमेजिंग थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छे लगे, क्योंकि अपने हाथ की चीज़ें बनी हुई कई बार अच्छी नहीं लगती हैं या दिल भर जाता है बनाकर, बट दही भल्ले तो अमेजिंग थे, बहुत ही टेस्टी। जब भी ये खाते हैं ना, जब भी तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे थे। खैर चलें, आप लोग क्या क्या बना रहे हैं अपनी इफ्तारी में। बहुत से लोग कहते हैं इफ्तारी की वीडियो नहीं अपलोड किया करो, बहुत से लोग नहीं बनाते होंगे, नहीं करते होंगे, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सुनने के लिए। बट इफ्तारी में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बनाते हैं, कम बनाएं ज़्यादा बनाएं, लेकिन सभी के अल्लाह ताला की रहमत इतनी होती है नाजिल के बिना कुछ सोचे समझे दस्तरखान भर जाता है हर किसी का। मुझे तो ये लगता है, और ये ही मैंने देखा भी है, और मेरा तो मानना यही है। जब मैं व्लॉग बना ही रही हूँ तो, और बनाती भी किचन के व्लॉग हूँ, तो मैं क्या बनाऊँगी इसके अलावा, खाली किचन तो नहीं दिखा सकती। तो चलें, अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, कुछ मुझे सजेस्ट करें, क्या ये सही है, क्या नहीं सही है, या क्या करना चाहिए मुझे, फिर मैं वैसे ही करूँगी। चलें, मैं जा रही हूँ इफ्तार करने के लिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।